Hello guys, once again welcome to my channel Sahai Tutorial. I am Durgesh Sahai. Now today I am with you with an interesting topic. It's called how we make our essay longer. Dear friend, sometimes we face a difficulty like हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग के पास वर्ड लिमिट थोड़ा कम होता है, वर्ड जो होता है वो कम होता है, लेकिन एग्जाम के समय पर्टिकुलर अभी जो एग्जाम का सेशन चल रहा है उस समय होता क्या है कि हम लोगों को ऐसे लिखना होता है और कुछ कुछ तो पता होता है, लेकिन वर्ड लिमिट होने के कारण और कुछ वर्ड का स्टॉक हमारे पास कम होने के कारण हम लोगों को सोचना पड़ जाता है कि 120 से एबोव वर्ड कैसे पूरा करें, एक्चुअली 120 वर्ड को कैसे पूरा करें। तो इसके लिए ना आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को एक सेंटेंस में चेंज कर देने वाला हूं, जिससे आपका ऐसे लगभग जो आपके पास वर्ड का स्टॉक है उसी के अकॉर्डिंग आपका ऐसे बहुत आराम से आपके रिक्वायरमेंट वर्ड्स को पूरा करेगा। तो इस सेक्शन में, इस कड़ी में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस काम को हम लोग संभव कर पाते हैं, कैसे बनता है। तो जब हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे एक सेंटेंस में। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं बिकॉज को, ठीक है। बिकॉज के जगह पे कुछ शब्द को हमको याद कर लेने, कुछ सेंटेंस को याद कर लेने हैं। जैसे बिकॉज के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं द पर्टिकुलर रीजन फॉर द सर्कमस्टांसेस। बिकॉज के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं द पर्टिकुलर रीजन फॉर द सर्कमस्टांसेस। बिकॉज को आप ओमिट कीजिए, बिकॉज के इन प्लेस पे, बिकॉज के प्लेस पे आप लिखिए द पर्टिकुलर रीजन फॉर द सर्कमस्टांसेस। बिकॉज के जगह पे बिकॉज एक वर्ड का था, इसमें एटलीस्ट आपके पास 1 2 3 4 5 6 एक वर्ड के प्लेस पे आपको 6 वर्ड मिल गए। इसके बाद आता है दिस मीन। यदि आपके सेंटेंस में, यदि आपके पैराग्राफ में ऐसे में कहीं दिस मीन आता है, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। तो दिस मीन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। फिर से वही हुआ, एक वर्ड के स्थान पे आपको फिर से 3-4 वर्ड्स मिल गए। फॉर के प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉर द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ। फॉर के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, फॉर द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ। इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन के स्थान पे हम लोग लिखते हैं टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज बीन स्टेड सो फार। हम लोग क्या लिख सकते हैं, द कंक्लूजन के लिए टू द सम अप एवरीथिंग दैट हैज बीन स्टेड सो फार। इसी तरह से हम लोग लाइक को क्या लिख सकते हैं, लाइक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अलोंग द लाइक ऑफ। एक लाइक वर्ड को हम लोग लिख सकते हैं अलोंग द लाइक ऑफ। फाइनली एकदम कंटिन्यू, ये सब वर्ड्स एक पैराग्राफ में, एक आर्टिकल में। अब जो इन द फाइनलाइज, फाइनल एक वर्ड का है, इन द फाइनलाइज में आप 3 वर्ड को यूज कर सकते हैं। इफ कंजंक्शन, इफ तो बहुत जगह पे यूज होता है। इफ के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इन द इवेंट दैट। इफ के स्पेस पे क्या कर सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ। इसी तरह एंड तो पूरे पैराग्राफ में एटलीस्ट 4 से 5 बार तो एंड आता है, मिनिमम 4 से 5 बार आता है। तो एंड के जगह पे हम लोग यदि करते हैं एज वेल एज, एंड के जगह पे यदि हम लोग यूज करते हैं एज वेल एज, तो आपका ऐसे इसी तरह से लॉन्गर हो जाता है। आपके वर्ड का जो लिमिटेशन होता है, आपका वर्ड जो कंप्लीट करना होता है 120, वो वर्ड के लिमिट को आप आसानी से छू लेते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह टू भी वैसा कंजंक्शन है जो बहुत बार आता है, टू भी बहुत बार आता है। तो टू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू के प्लेस पे इन ऑर्डर टू। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम लोग कुछ फैमिलियर वर्ड्स को लेके उस वर्ड की जगह पे यदि सेंटेंस का यूज कर दे तो हमारा ऐसे इसी तरह से 120 वर्ड से अबव हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड याद रखें, यदि आपके एग्जाम में आप ये सब वर्ड को यूज कर लेते हो, ऐसे को आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, 120 वर्ड पर पूरा कर सकते हो। ओके, यदि फिर से याद रहे, यदि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, या फिर
टीचिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक